साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आपके सीएसआईआर के आपके आंसर कीज़ आ गए हैं और मान के चलिए कि कुछ दिन में आपका उसका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा और हालाँकि प्रोसेस जो है वो थोड़ी लंबी होती है। इवन जब एनटीए अपना स्कोर कार्ड रिलीज़ करेगा उसके लगभग 10-12 दिन बाद ही आपकी कट ऑफ आएगी। बट यहाँ पे उनके लिए जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको लग रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो बच्चे हमारे बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए भी एक जानना ज़रूरी है कि क्या हमारी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपके पास नेक्स्ट सीएसआईआर और इवन मैं उससे कहूँगा कि आपके पास नेक्स्ट जो आपका मेन एग्ज़ाम जो आपको उतनी ही शोहरत और उतना ही रुतबा आपको दे सकता है, वो आपका डीबीटी जेआरएफ है। तो चूँकि आप अपना समय नष्ट ना करें, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अब हम यहाँ पे सीएसआईआर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका दिसंबर 2023 है। तो बहुत ही शॉर्ट में कुछ बातों को कवर करेंगे और हालाँकि आपको पता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी हवा में बात नहीं की जाती है। हमारे कट ऑफ्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लास्ट हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, चाहे वो डीबीटी हो, आईसीएमआर हो या सीएसआईआर के बारे में जो हमने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। तो यहाँ पे मेरे केवल 2-3 क्राइटेरिया होंगे। हालाँकि पहला क्राइटेरिया जो मेरा यही है कि आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है? ये चीज़ जो होती है वो बहुत मैटर करती है किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए और चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका बैक टू नॉर्मल आ गया है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से कोविड से पहले आपके हर सेशन में आपके 2 एग्ज़ाम्स होते थे हर ईयर में, ठीक है? 1 दिसंबर, 1 जून, तो उस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। बाकी एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, बच्चे निकल भी रहे हैं और तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होंगी तो उनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात तो जो मुझे लेवल ऑफ द एग्ज़ाम लगा, जैसा कि सीएसआईआर को लेके बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में कि आपका पहली बात तो जो मेरा व्यू है कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों सीएसआईआर एजेंसी लाइफ साइंस का पेपर 2 शिफ्ट में करा रही हैं, ठीक है? क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने 1-2 बार कर दिया वो समझ में आता है, बट आप इस तरीके से करके बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को मिनिमाइज़ हो जाना चाहिए, बट फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हो रहा है तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो पहली बात, जो चीज़ें आपकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो जितनी बार से अभी तक सीएसआईआर के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और जितना मैंने भी फॉलो किया है, तो हमेशा से यही रहा है कि सीएसआईआर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे आप 2020 के बाद से आप उठा लीजिए, किसी भी एक शिफ्ट का जो पेपर है वो हाई हो जाता है और किसी भी एक शिफ्ट का जो पेपर है उसके कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता था, ठीक है? तो ये चीज़ें जो थी वो लगातार रिपीट हो रही थी, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आप इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, बट मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों ही पेपर को एनालिसिस किया, बहुत ही ठंडे दिमाग से एनालिसिस किया, ठंडे तरीके से मैंने उसको समझा। हर क्वेश्चन्स को मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यूज़ के जो आपके क्वेश्चन्स आए थे। अब मैं बता दूं कि मुझे इस बार के जो सीएसआईआर ने पेपर शिफ्ट सेट किया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मुझे मोर और लेस इक्विवेलेंट लगे हैं। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, मुझे दोनों ही शिफ्ट के पेपर में मुझे कोई, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिफ्ट 1 बहुत हार्ड था, शिफ्ट 2 बहुत ईज़ी था या शिफ्ट 2 हार्ड था या शिफ्ट 1 ईज़ी था। बहुत ज़्यादा ही अगर आप उनमें कंपैरिज़न करना चाहें तो आप घुस के कुछ भी आप एनालिसिस कर लीजिए, वो एक अलग विषय होगा, बट किसी भी इंसान के लिए एक टाइम पॉइंट पे सेम व्यक्ति को सिलेक्ट करने के लिए आप 2 पेपर अगर आप स्वयं भी बनाते हैं ना, तो आप भी उतनी एक्यूरेसी से नहीं बना सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में एनटीए को हमेशा से ही मैं उसको इनकरेज ही करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने एनटीए ने बहुत शानदार काम किया है कि दोनों ही पेपर को बहुत अच्छा सेट किया, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे दोनों ही शिफ्ट के पेपर मोर और लेस सेम ही लगे, तो मैं नहीं कहूँगा, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए कि शिफ्ट 2 हार्ड था या शिफ्ट 1 हार्ड था, मैं ये सब बातें नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही शिफ्ट के पेपर आसान थे, तो मुझे लगता है कि जो हर बार होता था कि किसी एक शिफ्ट में अगर 10-15 नंबर का भी फ़र्क आता था, मान लीजिए कि ऐसा देखने को मिलता था कि कभी-कभी 100 नंबर पर भी जेआरएफ हो जाते थे, ठीक है? या उसके 2-4 नंबर नीचे पर भी किसी कैटेगरी में अगर बच्चा आ रहा है तो भी उसके जेआरएफ हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा सीन होने वाला है, तो नॉर्मल तरीके से जो आपकी चीज़ें बनने वाली हैं वही होंगी। तो पेपर का लेवल जो है वो आपका इक्वल है, ठीक है? तो अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। जनरल की जो कट ऑफ है ये आपके मार्क्स के टर्म में है, क्योंकि अभी तक आपको अपने मार्क्स ही पता चले हैं। और परसेंटाइल का बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी उसमें माथापच्ची है, वो एक अलग विषय है। तो सिंपल सच्ची-सच्ची बात करते हैं, जो आपको पता चला है और जो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जिस चीज़ को आप जान सकते हैं, ठीक है? तो मार्क्स के टर्म में अगर मैं आपको बताता हूँ, तो जिनके जनरल में 108 नंबर के आस-पास आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, यहाँ पे मैं किसी भी शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोथ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप किसी भी शिफ्ट में लाई करते हैं, अगर आपके जनरल में 108 नंबर के आसपास हैं या आपके 108 नंबर से ज़्यादा हैं, तो आप उम्मीदें लगा लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैक आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट जेआरएफ की आप प्रिपरेशन कर लीजिए।
ईडब्ल्यूएस में मैं इसको 100 नंबर मान रहा हूँ, ओबीसी में मैं जिसके 98 नंबर आ रहे हैं वो अपने आप से उम्मीद लगा सकता है, और एससी एसटी कैटेगरी में 80 मार्क्स को मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, परसेंटाइल के फॉर्म में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रॉ मार्क्स की बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसको अपने लेवल पे सही मान सकते हैं। और खास तौर से मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि खास तौर से बच्चों को यही चीज़ रहता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के परसेंटाइल में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इस बार देखने को मिलेगा, और दिखता है तो वो भी देखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट कट शिफ्ट में रहे हो, चाहे आप सेकंड शिफ्ट में रहे हो, तो आप फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, अन्यथा आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सच्चा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरे हिसाब से चीजें बन रही हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप बता सकते हैं, असहमत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। तो अब आप भी अपने लेवल पे चेक कर लीजिए कि अगर आप इसके अंदर लाई करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लाई करते हैं तो अपने दूसरे जेआरएफ एग्जाम पे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।